ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो रहा है? ना कोई हवा ना कुछ। कौन है? कौन है? देखता हूं अंदर कौन है। कौन है? कौन है? कौन है? अंदर तो कोई नहीं है। फिर ये बार बार दरवाजा कौन बंद कर रहा था? पता नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका अपना जीतू। आज हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स की द क्लोज्ड डोर यानी कि बंद दरवाजा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बंद दरवाजा रामसे ब्रदर्स की एक बेहद ही रोमांचक, थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी, जिसकी मेन स्टार कास्ट में थे हीरो अफगानी हशमत खान। उन्होंने इस फिल्म के बाद कुछ इक्का दुक्का 2-3 फिल्में की, जैसे सच और कृष्णावतार। और हीरोइन थी पंजाबी की उस वक्त की टॉप की हीरोइन मंजीत कुल्लर जी। मंजीत कुल्लर जी बेहद ही टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्री थी। उन्होंने पंजाबी के साथ साथ कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि यलगार, धड़कन। और पंजाबी फिल्में उनकी थी कि जट जियोंदा मोड़, मैं, पंजाब दी माँ, इस तरह की कई कुछ फिल्में थी। बाकी उन्होंने सीरियल भी किए, जैसे शक्तिमान, ओम नमः शिवाय वगैरह। लेकिन आप अगर उनको देखेंगे ना जब, तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि इन्होंने और ज़्यादा हिंदी फिल्में क्यों नहीं की। बहरहाल, और स्टार कास्ट में थी अरुणा ईरानी जी, बेहद ही दमदार रोल में, नेगेटिव रोल में। वो नेवला, अभी रुक के बताता हूँ कौन नेवला है, पहले आगे की स्टार कास्ट। और थे रामसे के फेवरेट विजेंद्र जी, उनका भी बड़ा अच्छा रोल था। और कुनिका जी थी। कुनिका जी तो बहुत ही अच्छे रोल में थी, मतलब वो पहले हाफ में आपको एकदम से नेगेटिव रोल में दिखेंगी, और सेकंड हाफ में वो एक लाचार बेसहारा सी लड़की इस रूप में दिखेंगी। बाकी रामसेस के अपना जो रेगुलर थे, वो जैसे सुनील धवन जी और जय गॉड वगैरह, वो सभी थे। और हाँ, जॉनी भाई भी थे। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज हुई थी 7 मई 1990 को, 1990। तब जॉनी भाई नए नए ही थे और बहुत यंग लग रहे हैं। उनका रोल है गोपी का, सर्वेंट का, लेकिन बहुत प्यारा रोल किया है। ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उनका रोल बड़ा अच्छा है। इस फिल्म में भी वो अलग अलग एक्टरों की आवाज़ें निकालते हैं, जो कि बाद में रूप की रानी, चोरों की राजा, चोरों का राजा में हमारे सबके ऑडियंस ने नोटिस किया था इस चीज़ को, और वो कैरेक्टर उनका वहाँ से फेमस हुआ था। जबकि इस फिल्म में वो यही रोल कर चुके हैं। रामसे ने भाई चांस दिया था उन्होंने। और इस फिल्म को लिखा था देव किशन जी ने और श्याम रामसे जी ने खुद, और डायरेक्ट भी किया था आपके हमारे सबके प्यारे तुलसी राम से, श्याम रामसे जी ने। और दोस्तों, इस फिल्म के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि तब रामसे ब्रदर्स ने ये अनाउंस किया था कि ये उनके डायरेक्शन की लास्ट फिल्म होगी। जी हाँ, इसके बाद वो कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ ने भी पब्लिक को इस फिल्म की तरफ काफ़ी खींचा। फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की, फिल्म हिट थी। और दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जो थी
वो लीक से रामसी की फिल्मों से थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी हटके थी। तो आप अबव ऑल हमारे आपके सबके फेवरेट सामरी यानी कि अनिरुद्ध अग्रवाल इस फिल्म में एकदम ऑथर बैक्ड रोल में है। उनका किरदार एक ऐसे खून के प्यासे नेवला का है जो कि इंसान के रूप में शैतान है, जो लोगों का खून पीता है और गांव की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। फिल्म में ठाकुर प्रताप सिंह यानी कि विजेंद्र जी, उनकी कोई औलाद नहीं होती, तो उनकी वाइफ जो बीना होती हैं वो अपनी नौकरानी महुआ के कहने पर नेवला के पास जाती हैं। महुआ यानी कि अरुणा ईरानी, और वहाँ जाती हैं। वो उनकी गलती होती है, जहाँ पर नेवला उनसे कहता है कि अगर बेटा हुआ तो तुम रखना, अगर बेटी हुई तो वो काली पहाड़ी की अमानत है। नगीता, ये तो करना बनता है। तो खैर, लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो ऑब्वियसली फिल्म कैसे बनेगी, बीना जी इनकार कर देती हैं। लेकिन महुआ जो है वो बच्ची को चुरा कर वहाँ ले जाती है। वहाँ विजेंद्र जी पहुंचकर नेवला को मारकर अपनी बच्ची को वापस ले आते हैं। लेकिन नेवला मरते हुए श्राप देता है कि एक दिन मैं वापस आऊँगा और तेरे घर में ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरा श्राप तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ेगा नहीं। खैर, समय गुजरता है। ठाकुर साहब की बेटी काम्या, जो कि कुनिका जी ने प्ले किया है, वो बड़ी होती है। वो कुमार हीरो को प्यार करती है, उसके बचपन की दोस्त है। लेकिन कुमार के मन में उसके लिए कोई ऐसी प्रेम वाली भावना है नहीं। वो प्यार करता है सपना से, यानी कि मंजीत कुल्लर से, जो कि सतीश कौल जी की बहन है, यानी कि आनंद की बहन है। आनंद की जो भाभी है उनका नाम है भानु, जो अनीता सरीन ने प्ले किया है। तो अब ये होता है कि काम्या जो है बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि मैं क्या करूं, मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिला। तो वो भी उसी रास्ते पे चलती है जो जिस पे उसकी माँ चली थी। और फिर सपना एक दिन सुनसान सड़क पर अकेले ड्राइव करते हुए जा रही होती है, जबकि एक लड़की उसे इशारा करती है, लिफ्ट लिफ्ट, और वो रोक देती है। ये सीन इतना थ्रिलिंग है, आप देखोगे और सोचोगे उस समय 1990 में रिलीज हुई तो ऑब्वियसली शूटिंग 88 या 89 में हुई होगी। चाइना क्रीक की रोड पर, चाइना क्रीक जो थाने में है जहाँ राम से अक्सर अपनी शूटिंग किया करते थे, उसकी रोड पर वो जा रही हैं। अगर आप इमेजिन करें कि अगर हम लोग रात को किसी सुनसान सड़क पे जा रहे हो, कोई लिफ्ट मांगे, गलती से हम लिफ्ट दे भी दें, तो उसके बाद होता ही हुआ है कि वो लड़की कहती है मुझे काली पहाड़ी छोड़ दो, सपना छोड़ देती है। अब वो लड़की जाती है सुनसान जंगल में, काली पहाड़ी में। तो अब ये हीरोइन हमारी देखती हैं कि उसकी तो किताब रह गई। अब सोचिए, ये किताब देने के लिए उन सुनसान काली पहाड़ी में जाती हैं। आप और हम करेंगे कभी ऐसा? लेकिन करना पड़ता है, तभी तो फिल्म बनती है। ये सीन इतना थ्रिलिंग है। जब वो किताब देने जाती है तो वहाँ देखती है कि वो लड़की, उसका मर्डर किया जा रहा है, उसकी बलि दी जा रही है नेवला के लिए। ये ऊपर से देख के चिल्लाती है और उसके सारे नेवला के आदमी पीछे भागते हैं और ये किसी तरह गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करती है गाड़ी को और भाग जाती है। इतना मज़ेदार सीन है, आज भी आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और मैंने अभी हॉलीवुड की भी हाल फिलहाल में फिल्में देखी हैं कुछ हॉरर, उतना मज़ा नहीं आया। टैरो देखी मैंने और भी देखी, बट मुझे लगा कि यही थ्रिलिंग, यही फिल्में, इतना बढ़िया साउंड इफेक्ट, इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी, अभाव में जो काम होता है ना वो बहुत शानदार होता है। उन्होंने कम संसाधनों में रामसे ब्रदर्स अपनी फिल्में बनाया करते थे और लेट श्री गंगू रामसे जी, उनकी सिनेमेटोग्राफी कमाल है। एक सीन है, आप देखिएगा, जो कि कुमार के घर का है। जब वो भाग कर आती है कुमार के घर में, तो वो कुमार का घर जो दिखाया है वो दिखाया गया है नागीविला बंगलो। तो वो उसमें यूं एक टेबल है, यूं हीरोइन ये छुप करके ऊपर देखती है, एक आइज उसकी
और एक वो टेबल में दिख रही है। बहुत प्यारा सीन है। अब जब फैसिलिटीज़ होती हैं तो आदमी कहता है ये लाइट लगा दे, वो लगा दे, ये लगा दे, वो बात नहीं आती। लेकिन इन लोगों ने जो पकड़ बना के रखी हुई है अपनी फिल्मों में जो बनाई थी कि आज भी देखो तो आपको डर लग जाए, क्योंकि ये वैसी फिल्म है। ये फिल्म काली पहाड़ी के शैतान नेवला के बारे में है जो कि धूप से डरता है। बाकी बात फिल्म की कहानी बताने की नहीं है। कहानी आपको पता भी होगी, शायद आपने देखी भी हो। अगर नहीं देखी है तो देखिएगा, क्योंकि थोड़ी हटकर फिल्म है और बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बंद दरवाज़ा का एक सबसे अहम पहलू ये है कि इसका म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा है। म्यूज़िक इसका दिया है आनंद मिलिंद जी ने, जो कि गाने इसके बहुत ही अच्छे हैं। सुरेश वाडकर जी ने गाए हैं। मीठा मीठा दर्द सताए, तू भी मेरे पास ना आए, ये नागीविला बंगलों में शूट हुआ है। मैं क्या करूँ हाय। और एक जो इसका गाना है जो कि मेल और फीमेल वॉइसेस में है, जो कि फिल्म की हाईलाइट भी था, कि मैं एक चिंगारी हूँ, मैं एक चिंगारी थी, अब सिर्फ अंधेरा हूँ, मुझे कौन निकालेगा इस बंद दरवाजे से, जिसे कि मेल वॉइस में गाया है सुरेश वाडकर जी ने, जिसकी शूटिंग महाबलेश्वर की 3 अलग लोकेशंस पर हुई है। एक तो एलिफेंट हाइट, दूसरा धोबी वाटरफॉल और तीसरा पंचगंगा मंदिर में। फिल्म की सारी शूटिंग ठाणे, मुंबई, महाबलेश्वर और महाराष्ट्र, यहीं सभी जगह पर हुई है। शुरुआत के सीन भी नेवला के जो हैं वो वहीं पंचगंगा मंदिर में हुई हैं, कृष्ण मंदिर में हुए हैं, ये सब वहाँ शूट हुए हैं। और फिल्म की जो एक कहानी बढ़ती है आगे, वो आपको बहुत ही रोमांचक और बहुत ही थ्रिलिंग है। एक सीन और है जिसमें कि नेवला सपना के पीछे पीछे आता है, कुमार के घर में आ जाता है और वो अंदर घुसती है और वो कांच में से नेवला देख रहा है उसको, और वो अंदर डर रही है। भाई साहब, ये बताते हुए मुझे डर लग रहा है। ये सीन आप देखोगे, सोचो उस समय जिन्होंने बड़े पर्दे पर देखा होगा अनिरुद्ध अग्रवाल जी को नेवला के रूप में, उनकी क्या हालत हुई होगी। बस फिर कुनिका जी कैसे नेवला के जाल में फंसती हैं, उसकी बताई हुई तरकीबों से वो कुमार को अपने बस में करना चाहती है, मंत्र फूंकती है, कई चीज़ें करती हैं। और एक दिन काली पहाड़ी पर उसे बुलाया जाता है, जहाँ पर नेवला उसे अपना शिकार बनाता है, खून पीता है, और बस फिर वो उसकी कैद में ही फंस के रह जाती है, जंजीरों में जकड़ी हुई। यही नहीं, नेवला उसकी भाभी भानु का भी खून पी लेता है, वो भी उसके मंत्र मुग्ध हो जाती है। तो यही सब ताना बाना है फिल्म का। अंत में क्या होता है, कैसे नेवला से छुटकारा मिलता है, ये सब जानने के लिए आप देखिए बंद दरवाज़ा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप मुझे बताइएगा कि आपने जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब अपने शहर में कौन से सिनेमा में देखी थी। रामसे के प्रेमियों, ये भी बताना कि अगर रीरन में आई थी तब आपने देखी थी या फर्स्ट रिलीज़ में देखी थी। मैंने तो दिल्ली में एक विवेक सिनेमा होता था जहाँ पे रामसेस का फेस्टिवल चला था, उसी फेस्टिवल में मैंने ये फिल्म देखी थी और बहुत डर लगा था, जबकि वो रीरन में रिलीज़ हुई थी। तो आप भी देखिए, मज़े कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।